स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। समय समय पर हम गोदी मीडिया को एक्सपोज करते रहते हैं, उनके एजेंडे को आपके सामने लाते रहते हैं। किस तरह से गोदी मीडिया जो है वो काम करना पसंद करता है। कई सारे पत्रकार हैं जो लगातार अपनी उनके जो स्पेशल प्राइम टाइम डिबेट शो होते हैं उसमें एजेंडा वो पब्लिक के सामने रखते रहते हैं। आज हम बात करेंगे अमीश देवगन की। वही अमीश देवगन जिनको कई बार सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ चुकी है और माफ़ी मांग चुके हैं अपने ही डिबेट में। पहले उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के दौरान में जो पब्लिक इकट्ठा हुई थी लॉकडाउन के दौरान, उसे मस्जिद से जोड़कर दिखाया विजुअल्स को, और उसके बाद उन्हीं विजुअल्स को दिखाकर माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, हाल ही की बात है, आपको याद होगा। और उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी और अपने लाइव आकर बोला था कि वो ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, गलती से उनकी ज़ुबान से वो शब्द निकले। अब उनके जो डिबेट है आर पार जो अपना प्रोग्राम लाते हैं, उसके हाल ही के 2 प्रोग्रामों की मैं बात करूंगा और बकरीद के मौके पर किस तरह का एजेंडा वो पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा, आपके सामने रखूंगा। आपको याद होगा कि हाल ही में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक स्टेटमेंट दिया था बकरीद को लेकर। उन्होंने कहा था कि इजाज़त मिलनी चाहिए नमाज की मुस्लिमों को, और मुस्लिम जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे खुदा से और ये दुआ करेंगे तो कोरोना जैसा संक्रमण भी हट सकता है, इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इस तरह की उन्होंने बात कही थी, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और बीजेपी विधायक संगीत सोम भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा कि आलू और साग खाकर भी ईद मनाई जा सकती है, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और इसी कंट्रोवर्सी को लेकर गोदी मीडिया को मजा आ गया, क्योंकि उन्हें इस तरह के मुद्दे चाहिए होते हैं, ढूंढ कर चाहिए होते हैं। इसको लेकर डिबेट होनी शुरू हो गई, और डिबेट किस तरह की शुरू हो गई और किस तरह से इसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा, सिर्फ एक प्रोग्राम आर पार से जो कि अमीश देवगन का है। यह हाल ही के प्रोग्रामों के 2 पोस्टर आपके सामने रखूंगा। पहला पोस्टर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोस्टर आपके सामने है। ये लिख रहे हैं कि बकरे की कुर्बानी जरूरी या इंसान की जान। प्रोग्राम के इस टाइटल से क्या झलक रहा है ये आपके सामने है। अब मैं इससे पहले कि इसको एनालाइज करें, दूसरे पोस्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा पोस्टर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मोदी अयोध्या चले विरोधियों के दिल जले। दोनों पोस्टर के टाइटल आपके सामने रहे। पहला पोस्टर बकरीद को लेकर कि बकरे की कुर्बानी ज्यादा जरूरी है या फिर इंसान की जान, और दूसरे पोस्टर में का जो टाइटल है वो अयोध्या को लेकर है कि अयोध्या में 5 अगस्त को, आने वाली 5 अगस्त को मंदिर का उद्घाटन होना है। वहां पर पीएम मोदी के पहुंचने की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर इन्होंने प्रोग्राम किया और उसमें इन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी अयोध्या चले और विरोधियों के दिल जले, यानी वहां पर कोरोना संक्रमण का डर सता रहा है। कहां पर? बकरीद के मामले में, कुर्बानी के मामले में। अगर कुर्बानी होती है या नमाज होती है तो वहां से संक्रमण फैलने का खतरा है, और वहां से सिर्फ संक्रमण फैलने का खतरा इन्हें नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जान जाने का खतरा नजर आ रहा है। तो कुर्बानी से डायरेक्ट इंसान की जान को ये जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुर्बानी ज्यादा जरूरी है या इंसान की जान, यानी कुर्बानी ना करो क्योंकि इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। ओबियसली बात है, इंसान की जान ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या कुर्बानी करने से इंसान की जान जा सकती है? क्या समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब दूसरे पोस्टर की हम बात करते हैं। दूसरे पोस्टर में अयोध्या में प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर उद्घाटन होगा। जब वहां उद्घाटन राम मंदिर का किया जाएगा तो वहां पर पब्लिक भी होगी, वहां पर श्रद्धालु भी होंगे, वहां पर भीड़ एकजुट होगी, लेकिन वहां पर इनके मुंह से कोई भी सवाल खड़ा नहीं हुआ। वहां ना कोरोना का इन्हें खतरा लग रहा है, वहां कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं लग रहा है, वहां पर ना इंसान की जान जाने का कोई खतरा लग रहा है। यानी दोगलापन आप इनका देख सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम के हाल फिलहाल के आगे पीछे की 2 डिबेट है, और दोनों में एक जगह कोरोना का इतना बड़ा खतरा कि जान जाने का खतरा लग रहा है, और दूसरे में कोरोना का खतरा नजर ही नहीं आ रहा है। वहां पर विपक्ष नजर आया कि विपक्ष सवाल क्यों कर रहा है, प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है ये लगातार पिछले कई सालों से रेगुलरली शाम के वक्त प्राइम टाइम में हर एक आध 2 अगर टीवी चैनल डिबेट को छोड़ दी जाए तो सारे ही टीवी चैनल डिबेट पर इस तरह के एजेंडे आप तक पहुंचाए जाएंगे। अब इस तरह का प्रोग्राम अगर कोई देखेगा तो सोचेगा कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं तो विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है। ये सवाल जो क्रिएट होता है ये हमारे देश का मीडिया करता है, क्योंकि यहां पर सवाल ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, हफ्ते में 2 दिन खासकर यूपी के अंदर लॉकडाउन भी लग रहा है,
तो क्या जरूरी है कि वहां पर उद्घाटन किया जाए और इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए? उसमें सवाल ये भी हो सकता था कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे? क्या प्रधानमंत्री का वहां जाना जरूरी है ऐसे में जब सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए? ये सवाल भी हो सकते थे, लेकिन इसमें का कोई सवाल नहीं हुआ। उधर बकरीद के मामले में सवाल क्या था कि इंसान की जान ज्यादा जरूरी है बकरे या बकरे की कुर्बानी। अब कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रोग्राम को देखेगा और इस टाइटल को देखेगा तो उसके मन में एकदम सवाल पैदा होगा, और सवाल पैदा यही होगा कि नहीं, इंसान की जान ज्यादा जरूरी है, कुर्बानी ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। लेकिन क्या कुर्बानी से किसी की जान जा सकती है? किसी इंसान की जान सकती है, कोरोना फैल सकता है? ये कितना बड़ा सवाल। एक ही डिबेट के दो पोस्टर, मतलब एक ही प्रोग्राम के आगे पीछे के दो पोस्टर, और दोनों में कितना अंतर दिख रहा है। इसीलिए दोगलापन मीडिया का जो है वो लोग कहते हैं कि सामने आता है, और यही दोगलापन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अमीश देवगन है, और जो अपने डिबेट प्रोग्राम का जो पोस्टर उसमें नीचे लिखते हैं कि देश की सबसे बड़ी बहस। ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद अदालत खोल रखी है और हाथों हाथ चार लोगों को बिठाकर लड़वाकर वहीं फैसला सुना देते हैं, और जिन लोगों को इन्होंने आरोपी बना दिया वो आरोपी, और जिन लोगों को इन्होंने बरी कर दिया वो बरी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।